Now, everyone, let us start to write down the very first topic for a day, that is structural isomerism. Sorry, not structuralism. एक second. Isomerism in coordination complexes. चलो ये टॉपिक लिखो पहले. Isomerism in coordination complexes. Start to write in that. Coordination complexes mainly shows two different types of isomerisms. Number one, structural isomerism, and number two, stereochemical isomerism. अब पहले सुनो, बाद में कॉपी करते हैं. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? तो आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बताते हैं तो उस मैकेनिज्म को कहा जाता है आइसोमेरिज्म. करेक्ट? आई रिपीट, व्हेन a compound is having same molecular formula, two compounds having same molecular formula, but they show different structural formulae, then it is said that both the compounds showing isomerism. Correct? अब आइसोमेरिज्म में हमें जो दो टाइप सीखने हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियोकेमिकल. अब इसमें स्टीरियो का मतलब किससे होता है? स्टीरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस से. जैसे कि हमें ये मालूम है कि कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, ये सारे के सारे 3 डायमेंशनल स्पेस में ही प्रेजेंट होते हैं. करेक्ट? तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसी कैसी है? जैसे कि अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल बता दूं तो मीथेन मॉलिक्यूल की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये कुछ ऐसी होती है. करेक्ट? ये 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ उसी प्लेन में है, ये वेज शेप्ड वाला हाइड्रोजन प्लेन के बाहर है और ये डॉटेड हाइड्रोजन प्लेन के अंदर की तरफ है. बराबर? तो 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम जैसे भी आती है उस पर बेस्ड जो आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्टीरियोकेमिकल आइसोमेरिज्म, और सिंपली उसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है. सो नाउ वी विल बी स्टडिंग वन बाय वन. सो लेट अस स्टार्ट विथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. चलो ये टॉपिक लिखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. and start to write in that. Number one लिखोगे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. सबसे पहला टाइप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. अब उसमें लिखो when coordinate complexes लिखो, when coordinate complexes having same molecular formula producing different ions
producing different ions in a solution are said to exhibit ionization isomerism. Ionization isomerism. अब उसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, पहले बोर्ड पर देखो, बाद में कॉपी करो। सपोज हमारे पास है मॉलिक्यूल CrNH3 Br एंड SO4 और दूसरा मॉलिक्यूल मैं लिख रहा हूं CrNH3 SO4 एंड Br। अब हम सभी को कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस का जो बेसिक वर्नर्स थ्योरी हम लोगों ने जो पढ़ी है, उसके हिसाब से कोई भी सेंट्रल मेटल आयन जो रहता है उसके दो वैलेंसेस होते हैं, प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंस। प्राइमरी वैलेंस कहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, बराबर। दीज आर अवर प्राइमरी वैलेंस। और 5 अमोनिया और 1 ब्रोमीन मिलकर हमारे सेकेंडरी वैलेंस बना रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंस का मतलब ही क्या है हमारे लिए? वो होते हैं अपने लिगैंड। और प्राइमरी वैलेंस जो होता है वो हमेशा आयनाइज होता है। तो हम लोग इन दोनों मॉलिक्यूल्स का आयनाइजेशन अगर लिखते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा। पहला मॉलिक्यूल डिसोशिएट होकर हमें दे देगा CrNH3 Br प्लस SO4 पे चार्ज होता है 2-, सल्फेट आयन पे हमेशा चार्ज होता है 2-। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा जो कंपाउंड है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है इसे। देखो फिर से बोल रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो होता है, कॉम्प्लेक्स 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो कैटायनिक, या तो एनायनिक, या तो न्यूट्रल। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसेस जब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होंगे वो रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड, एंड कंपाउंड इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये यहां से लेकर यहां तक पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है, जिसमें से एक आयन सल्फेट आयन है। तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होना चाहिए 2+, करेक्ट। सेम वे में सेकेंड मॉलिक्यूल देखो कैसे डिसोशिएट होगा। CrNH3 SO4 प्लस Br-, क्योंकि ब्रोमीन जो हैलोजन है वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज आयन के फॉर्म में जाएगा, एंड उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए SO4 पे प्लस चार्ज, मतलब कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +1 आ जाएगा। अब हमें जो टॉपिक सीखना है वो टॉपिक क्या है अपना बच्चों? इट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है कि नहीं? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, दोनों कंपाउंड्स का सेम है, करेक्ट। एक क्रोमियम है, 5 अमोनिया 5 अमोनिया है, एक सल्फेट है, एक Br है। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स ने आयंस देखो अलग अलग दे दिए। पहले मॉलिक्यूल ने सल्फेट का आयन दे दिया, दूसरे मॉलिक्यूल ने ब्रोमीन का आयन दे दिया, करेक्ट। अब ये समझा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है वो? एवरीवन होप यू हैव कॉपीड डाउन। हो गया कॉपी करके? आई होप सो।
नो? जल्दी पूजा। वॉइस इज ब्रेकिंग। नहीं रे, अभी तो वॉइस एकदम क्लियर है, आई थिंक सो। चलो डन ना। अब सेकंड लिखो। सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेट में लिखो, पहले स्टेटमेंट लिखो, मैं डिक्टेट करता हूं। व्हेन ligands are exchanged between when ligands are exchanged between two different metal ions, they exhibit coordinate or coordination isomerism, coordinate और coordination isomerism। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्टार मार्क करके एक स्टेटमेंट लिख लो। स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, दिस आइसोमेरिज्म exists in a form of pair. This isomerism exists in a form of pair. यहां पे ना हमारे पास प्लैटिनम कॉपर, कॉपर प्लैटिनम, मतलब क्या है कि अपने पास दो मेटल जो है वो फिक्स ही है। सिमिलरली साइनाइड साइनाइड, अमोनिया अमोनिया, लिगेंड्स भी फिक्स है। तो चेंज क्या हुआ है, साइनाइड लिगैंड प्लैटिनम के साथ पेयर अप हो रहा है और अमोनिया लिगैंड कॉपर के साथ पेयर अप हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगैंड। बराबर, अगर लिगैंड एक्सचेंज हो रहे हैं तो पहले देखो प्लैटिनम का कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, अब वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स बना है, और कॉपर का एनायनिक कॉम्प्लेक्स था, वो लिगैंड एक्सचेंज के बाद कैटायनिक का बन रहा है। इसलिए जब लिगैंड फिक्स है, मेटल आयन फिक्स है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ लिगैंड्स विथ मेटल आयंस हो रहा है, तो उसे कहा जाएगा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। और हम लोगों ने क्या लिखा है स्टार मार्क करके, कि ये आइसोमेरिज्म जो है वो पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। ये अपनी पहली पेयर है, ये दूसरी पेयर है। समझा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कभी भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स में देखा नहीं जाएगा, वो हमेशा पेयर के फॉर्म में ही देखा जाएगा। ओके, समझा है अभी ये क्या हुआ है असल में एवरीवन? यस, राइट डाउन नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसमें लिखो, when same ligand is bonded with metal ion, when same ligand is bonded with metal ion,
via different donor atom, via different donor atom, it results into linkage isomerism, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब उसमें एग्जाम्पल लिखेंगे CrH2O5NO2 प्लस, और यही कॉम्प्लेक्स हमें कैसे दिखाई देगा? देखो, अगर हम लोग लिंकेज आइसोमेरिज्म देख रहे हैं तो CrH2O5ONO प्लस, देखो क्या हुआ है कि क्रोमियम 5 वाटर और एक नाइट्राइड लिगैंड, क्रोमियम 5 वाटर और एक नाइट्राइड लिगैंड, ये ONO का मतलब NO2 ही है, लेकिन यहां पे हम लोगों ने NO2 लिखा है पहले मॉलिक्यूल में, मतलब क्रोमियम इज बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन एटम और दूसरे में क्रोमियम इज बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, मतलब अगर मैं ज्योमेट्री बता दूं तो इनमें से 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं लिगैंड के फॉर्म में, करेक्ट? ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए और ये बन गया NO2, और यही मॉलिक्यूल दूसरे यहां से हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एज इट इज हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और NO2 जो है वो अब बन जाएगा ONO। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लिगैंड सेम है, सिर्फ पहले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन अपना डोनर एटम है और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन अपना डोनर एटम है, तो सेम लिगैंड वाया डिफरेंट डोनर एटम, हेंस द आइसोमेरिज्म इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। इज इट ओके? अंडरस्टूड एवरीवन? इफ यस, कॉपी डाउन। वो नीचे वाला रिप्रेजेंटेशन भी लिख लो, तो समझ में आ जाएगा जब भी रेफर करोगे तब। कैन यू रिपीट द डेफिनेशन वंस अगेन सुमित? लिंकेज आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन था व्हेन सेम लिगैंड इज बॉन्डेड टू मेटल आयन वाया डिफरेंट डोनर एटम, इट रिजल्ट्स इनटू लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये उसका डेफिनेशन था। क्या कॉपी? अभी फोर्थ वाला लिखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फोर्थ टाइप, इट इज हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब उसके नाम से हमें पता चला होगा कि हाइड्रेट इज समथिंग रिलेटेड विथ वाटर, बराबर, और वाटर को हम लोग एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, तो ये वाटर से रिलेटेड कुछ तो आइसोमेरिज्म होना चाहिए। अब वो क्या है, लेट्स राइट डाउन। उसमें लिखो, व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्सचेंज्ड, when water molecules are exchanged between ionization and coordination sphere, between ionization and coordination sphere, it results into
हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर मैं सबसे पहले मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, Cr, H2O, 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 H2O एंड H2O, इन सबको अगर हम लोग सर्कुलर पैटर्न में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो ये एक स्फीयर बन जाता है। इसके बाहर क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन का और एक स्फीयर बन सकता है कि नहीं? तो ये जो बाहर वाला होता है वो आयनाइजेशन स्फीयर है, और ये अंदर वाला जो है ये अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी अपने बेसिक के लेक्चर में देखा है। अब ये वाला तो पहला स्ट्रक्चर बन गया। दूसरे में देखो क्या हुआ, एक क्लोरीन अंदर आया, एक वाटर बाहर चला गया। मतलब वी कैन राइट, ये अंदर आया और ये बाहर आ गया। फिर और एक क्लोरीन अंदर गया और एक वाटर बाहर आ गया। मतलब अब ये अंदर आ गया और ये बाहर आ गया। बचा हुआ एक क्लोरीन फिर से अंदर आ गया और एक वाटर मॉलिक्यूल और बाहर आ गया। मतलब अब ये भी अंदर आया और ये बाहर गया। इसके बाद एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा, बराबर। लेकिन यहां पे हम लोग एक्सक्लूसिवली स्पेशली इस केस को क्या कहेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं, क्लोरीन के बदले में एक्सचेंज हो रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसलिए उसे कहा जाएगा हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। पूजा सर रिजल्ट्स के बाद रिपीट करो ना। इट रिजल्ट्स इनटू हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। 3H2 वाला 3H2 कैसे आया देखो ना जानवी। एक वाटर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर निकालो, है कि नहीं? इट्स क्वाइट सिंपल। देखो यार ये फिर से लिखना पड़ेगा क्या मुझे? जो सबसे पहला स्ट्रक्चर था CrH2O6 एंड Cl3, एक क्लोरीन अंदर गया तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, तब फॉर्मूला क्या बचेगा? CrH2O5, एक Cl आ गया, बाहर क्लोरीन दो ही बचेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 ही होने चाहिए, 5 और 1 6। इसके बाद Cr, एक क्लोरीन और अंदर आ गया, उसके बदले में एक वाटर बाहर चला जाएगा, और तो H2O अंदर कितने बचेंगे? 4, 2 क्लोरीन हो जाएंगे, बाहर एक ही क्लोरीन बचेगा और 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए अभी तक। और उसके बाद क्रोमियम, ये बचा हुआ क्लोरीन भी अंदर चला जाएगा और इसके बदले में एक वाटर बाहर आ जाएगा। तो H2O3 Cl3 और बाहर 3 H2O बन जाएंगे। एक क्लोरीन अंदर आना मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा। तो कितने क्लोरीन थे बाहर पहले? 3 क्लोरीन। तो 3 क्लोरीन अंदर आने के बाद 3 वाटर बाहर निकल जाएंगे, जानवी। अंडरस्टूड। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टीरियोकेमिकल आइसोमेरिज्म। लिखो स्टीरियोकेमिकल आइसोमेरिज्म। Start to write in that. This isomerism can be classified
This isomerism can be classified into two different types. Into two different types. Number one, geometrical isomerism, and number two, optical isomerism. Geometrical isomerism and optical isomerism. डन। अब इसमें से हमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल इन दोनों का डिटेल्ड क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, अब वो कैसे? तो राइट डाउन अ टॉपिक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Start to write in that. सबसे पहला उसमें सब पॉइंट लिखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। पॉइंट ए, among four coordination complexes, among four coordination complexes, tetrahedral complexes, tetrahedral complexes does not exhibit geometrical isomerism, does not exhibit geometrical isomerism, but it is exhibited by square planar complexes, but it is exhibited by square planar complexes. ठीक है, अब वो पॉइंट बी लिखो। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, in square planar complexes, complexes of type M A to B to N plus minus, M A to B to N plus minus exhibits cis and trans isomerism. Cis and trans isomerism. अब वो कैसे देखो? अगर ये कुछ लिखना नहीं है, पहले मैं जो एग्जाम्पल लिखूंगा वही कॉपी करना है। पहले देखो सिर्फ, M का मतलब होता है सेंट्रल मेटल, A और B
ये दो अलग अलग मोनोडेंटेड लिगैंड्स है सपोज। ये मैंने कॉम्प्लेक्स ऐसे ड्रॉ किया है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। अब इसमें तुम लोग क्या करो, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिन करो और देखो उस प्लेन के ऊपर दो सेम ग्रुप्स है और प्लेन के नीचे की तरफ भी दो सेम ग्रुप्स है। अगर दो सेम ग्रुप प्लेन के एक ही साइड पर है तो उसे कहा जाता है सिस फॉर्म। यही सिस फॉर्म हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं, देखो एम ए बी एंड बी विथ प्लस और माइनस चार्ज। यहां पे तुम्हें क्या करना है, तो एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करना है। वर्टिकल प्लेन के राइट साइड में दो सेम ग्रुप्स है कि नहीं, और उसके लेफ्ट में भी दो सेम ग्रुप्स है। ये भी अपना कौन सा फॉर्म बन जाएगा, सिस फॉर्म बन जाएगा। सिर्फ अगर मैं मेटल एम ए बी एंड बी अगर ये ऐसे ड्रॉ करता हूं तो देखो मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसीडर कर लिया पहले, तो उसके दोनों तरफ दो अलग अलग लिगेंड्स है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दो सेम ग्रुप्स प्लेन के अपोजिट साइड्स में है, बराबर। चाहे वो बी और बी हो या ए और ए हो, अगर दो सेम ग्रुप प्लेन्स के, चाहे वो वर्टिकल प्लेन हो या फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी देखो, ए और ए दोनों अपोजिट साइड में राइट लेफ्ट में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन किया तो ऊपर नीचे आ गए। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज द लास्ट वन इज अवर ट्रांसफॉर्म। तो हमारे लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म्स आएंगे, एक आएगा सिस फॉर्म और दूसरा आ जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है। अब एग्जाम्पल तुम्हें क्या लिखना है, देखो बी का एग्जाम्पल तुम लोग लिखोगे टी NH3 ट्वाइस Cl2 2 प्लस। इसके देखो फॉर्म कितने रहेंगे, प्लैटिनम क्लोरीन क्लोरीन NH3 NH3 with charge 2 plus, this is our cis form। या फिर यही कॉम्प्लेक्स हम लोग प्लैटिनम NH3 Cl Cl एंड NH3 ऐसे भी ड्रॉ करते हैं, तो भी ये सिस फॉर्म ही निकलेगा। या फिर हम लोग एंड में प्लैटिनम NH3 क्लोरीन एंड क्लोरीन दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर आ गए अभी, तो ये बन जाएगा अपना ट्रांसफॉर्म। ओके, चलो ये कॉपी करो अब जल्दी। सर बी का स्टार्टिंग क्या है, बी के स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था केतन, इन स्क्वायर प्लेनर complexes of type MA2B2 exhibits cis and transform, ये लिखा था हम लोगों ने। डन। अब नेक्स्ट लिखो पॉइंट सी। पॉइंट सी में लिखोगे 6 coordination complexes, 6 coordination complexes, that is octahedral complexes, that is
octahedral complexes also exhibits geometrical isomerism as follows. अब उसमें सबसे पहला टाइप लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA4B2 n plus minus. Complexes of type MA4B2 exhibits cis and trans forms. Exhibits cis and trans forms. अब कैसे देखो, इसका एग्जाम्पल ही लिखेंगे, CrH2O4, नहीं एक काम करते, सुबह जो दिया है वही लेते, TTNH34 एंड Cl2 2+, सपोज ये अपना एग्जाम्पल है, ठीक है। वैभव, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप MA4B2 exhibits cis and transform as follows, ठीक है। एक सेकेंड, मैं स्ट्रक्चर बना दो, तुम कॉपी करते चलो। वैभव, सी पॉइंट समझ में आया? अब उसका स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करना है। प्लैटिनम, फिर NH3, 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 क्लोरीन एंड क्लोरीन, बराबर। अब इसमें देखो कैसे होगा, हमें ऑक्टाहेड्रॉन ड्रॉ करना है, तो हम लोग कुछ ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये हो गया अपना H3N और ये एक प्लेन हो गया। अब इस प्लेन के ऊपर वाले साइड में एक पिरामिड बन सकता है और ऐसा ही एक पिरामिड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी बनेगा, करेक्ट। अब तुम्हें क्या देखना है, सिस है या ट्रांस है, तो तुम लोग ये ऊपर वाला पिरामिड देखो और इस साइड से देखो तुम लोग। तो ऊपर वाले पिरामिड का ये राइट साइड का जो फेस है ना, यहां पे तुम्हें दो क्लोरीन एक ही फेस पर नजर आएंगे, करेक्ट। जब दो सेम ग्रुप एक ही फेस पर रहेंगे पिरामिड के, तब वो बनेगा सिस फॉर्म, प्रोवाइडेड दिस इज विथ चार्ज 2+। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स हम लोग प्लैटिनम, NH3, NH3, NH3 एंड NH3 ऐसे ड्रॉ किया, ऊपर एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऐसे ड्रॉ किया है विथ चार्ज 2+, फिर से अगर मैं ऑक्टाहेड्रॉन बनाता हूं तो उसमें देखो ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, ऐसा ही एक पिरामिड नीचे की तरफ भी बन जाएगा। लेकिन अब दो क्लोरीन एटम्स एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर है, दो सेम ग्रुप एग्जैक्टली अपोजिट साइड में, तो ये बन जाएगा अपना ट्रांसफॉर्म। दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए हैं क्या?
एवरीवन? केतन सर, ये वर्टिकल देखे तो भी सिस फॉर्म ही है ना? कौन सा वाला केतन? एक सेकंड थांब जरा, मी तुला अनम्यूट करतो. केतन, हॅलो केतन, हॅलो केतन. हॅलो हा बोल आता. सर, हे वाले राईट वाले ट्रान्सफॉर्म मारलं. थांब थांब, ट्रान्सफॉर्म बोल. हा, तू कुठलं बोलतोय? हे सिस कसं होईल केतन? सांग तू मला, तू कसं बघतोयस ते? असं उभं बघितलं तर. हॅलो हा नाही, पण उभं उभं बघणारच कसं? म्हणजे तू सरळ असं बोलतोय, वरून बघायचं? हॅलो हा बोल, ऐकतोय मी, तुझाच आवाज येत नाहीये मला. असं डायगोनली मॅन. नाही, तू कुठूनही बघ ना, ते दोन्हीही अपोजिट पिरामिडचेच पॉइंट आहेत ते. मग ते एका प्लेन मध्ये कसे येतील केतन? हो की नाही? ओके. हां हां. बघ ना, दुसरा अपोजिट. एक वरचा पिरामिड आहे जो असा आहे, बरोबर? आणि इथे क्लोरीन येस आहे. सर. आणि त्याच्या खालचा पिरामिड, त्याचा एंड पॉइंट दुसरा क्लोरीन आहे ना. मग हे दोन एकाच प्लेन मध्ये कसे येतील? हे जर मधलं प्लेन असेल तर हे दोन्ही अपोजिट साईडला गेले ना, दोन सेम ॲटम. यस सर, यस, अंडरस्टूड. हाँ, थैंक यू. एक सेकंड जानवी, तूने कुछ तो पूछा है. फर्स्ट वाले का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? फर्स्ट वाले का, अच्छा, फर्स्ट वाले का कैसे करते हैं? देखो, अगर हम लोग ये ऑक्टाहेड्रॉन बना रहे हैं, सिंगल ऑक्टाहेड्रॉन में देखो, एक क्लोरीन यहां पर था और दूसरा क्लोरीन यहां पर था, बराबर? तो ये एक ही पिरामिड बनाया मैंने, ऐसा ही एक पिरामिड नीचे की तरफ भी बनेगा, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम्हें बताने के लिए इतना डिस्टॉर्शन मैंने बताया. तो अभी तुम लोग इस ऑक्टाहेड्रॉन को इस साइड से देखो, तो तुम्हें ये वाला फेस ट्रायंगल का, मतलब पिरामिड का ये वाला फेस नजर आने वाला है. और दो क्लोरीन एटम एक ही फेस के दो पॉइंट पर लगे हुए ऐसे नजर आएंगे, बराबर? तो ये सिस हो जाएगा. लेकिन तुम लोग ये भी सोचो, अगर ये दूसरा वाला क्लोरीन यहां पर ना होते हुए यहां पर अगर होता, तो तुम लोग क्या करते? पीछे से देखते पिरामिड को, तो ये पीछे वाला जो फेस है उस पे दो सेम ग्रुप नजर आएंगे, एक ही फेस पे दो सेम ग्रुप, तो भी वो सिस ही बन जाता. लेकिन अगर ये दूसरा क्लोरीन यहां पर रहता और एक क्लोरीन यहीं पर है, तो ये दोनों अब एग्जैक्टली अपोजिट फेसेस पर है, तब ये बन जाएगा ट्रांस. समझा अभी जानवी? पुनीत सर, 4 लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों फॉर्म हुई सर? 4 लिगेंड से ऑक्टाहेड्रल किधर है? 6 लिगेंड से हो गई जी पुनीत. 4 लिगेंड किधर है? 4 लिगेंड लिखे ना हम लोगों ने, ऐसा क्या कर रहे हैं? 4 अमोनिया के और 2 क्लोरीन के, टोटल 6 लिगेंड्स हो गए. इजंट इट? यस. अब लास्ट लिखो पॉइंट आज के डे का, उसी में सेकेंड टाइप ज्योमेट्रिकल में ही, मतलब कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप, उसमें ही लिखो 6 कोऑर्डिनेशन में, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप M
A3B3 n plus minus exhibits complexes of type MA3B3 n plus minus exhibits facial and meridional forms. Facial and meridional forms. अब वो कैसे, देखो एग्जाम्पल में लिखता हूं, वही कॉम्प्लेक्स लेते हैं NH3 थ्राइस Cl3। अगर ये ऐसा कॉम्प्लेक्स है अपने पास, तो ये A का लिगैंड है, ये B का लिगैंड है, बरोबर। तो प्लैटिनम, क्लोरीन, 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 NH3, NH3 एंड NH3, ये हो गया अपना मॉलिक्यूल, बराबर। इसमें से ये अपना एक बीच वाला प्लेन हो गया। ऊपर की तरफ एक पिरामिड लगेगा, ऐसा ही एक पिरामिड हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर लेंगे, है कि नहीं। पूरे पे चार्ज है प्लस, लेकिन अब देखो राइट साइड से देखो तुम लोग, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन तीन सेम ग्रुप्स है, और ये तीनों ट्रायंगल के एक ही फेस पर नजर आएंगे हमें। जैसे मैंने अभी बताया था, जब तीन सेम ग्रुप पिरामिड के किसी भी एक ट्रायंगुलर फेस पर नजर आएंगे, तब वो बन जाएगा फेशियल फॉर्म, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे FAC। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये तीन क्लोरीन एटम में से अगर क्लोरीन, 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 यहां पर NH3, NH3 और यहां पर भी NH3 है, तो यहां पर देखो कैसे दिखाई देगा, प्लस साइन। यहां पर फिर से एक प्लेन बनेगा, बरोबर। ऊपर एक पिरामिड बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे की तरफ भी बनेगा। लेकिन अब देखो, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन, ये किसी भी तरीके से एक ही पिरामिड के, या तो ऊपर वाला पिरामिड देखो या फिर नीचे वाला पिरामिड देखो, लेकिन किसी भी एक पिरामिड के सिंगल फेस पर अपीयर नहीं हो रहे। ये दोनों सिंगल फेस पर है, लेकिन ये अपोजिट ट्रायंगल पे गया है, इसलिए ये बन जाएगा मेरिडाइनल फॉर्म। अरे क्या हुआ, नहीं एक सेकंड, इस फॉर्म ट्रांसफॉर्म, हाँ ये बन जाएगा मेरिडाइनल फॉर्म, MER फॉर्म। समझा अभी बच्चों, जरा बोलो रे। यस, हाँ चलो कॉपी करो अब। अच्छा, तुम में से ओम थोरात, तू कधी येतो रे बॅचला? मंगळवारी, सोमवारी, बुधवारी तू कधी येतो? का तू अजून घरूनच करतोय ओम थोरात? ट्यूजडे आणि फ्रायडे येतो का तू? कदाचित आपण पुढच्या आठवड्यात भेटू मग। चलो ड्रॉ कर लिया सबने, एवरीवन?
यस। चलो, मॉर्निंग के बैच में भी यही तक खत्म करके रखा है आज। उनका नेक्स्ट लेक्चर से स्टीरियो केमिकल मतलब एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट होने वाला है। तो ऑप्टिकल हम लोग भी नेक्स्ट लेक्चर से ही स्टार्ट करेंगे। शुभम जाधव म्हणजे सर टीचर चेंज होणार का आजचा डे नुसार? नहीं रे शुभम, मतलब क्या है कि ये अभी जो थर्सडे को मिलते हैं बच्चे, बाकी सब केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं। अभी दूसरे बैच को केमिस्ट्री का शायद से ऑफलाइन मिल जाएगा या फिर फिजिक्स का ऑफलाइन मिल जाएगा, और बाकी सब जो लास्ट वीक तक मतलब कि ये वीक तक शायद से ऑफलाइन आ रहे थे वो उनको ऑनलाइन मिलेगा फिजिक्स का लेक्चर, ऐसा कुछ होगा। समझा? चलो ठीक है, विल स्टॉप हियर फॉर अ डे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।